झूठी घोषणा बंद करो, बंद करो, झूठी घोषणा बंद करो, बंद करो। झूठी सरकार होश में आओ, होश में आओ। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। योग शिक्षकों को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, योग शिक्षकों को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योग शिक्षकों को नियुक्ति दो, योग आयोग मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को भी। और आज हम 13 जून को इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हरियाणा सरकार हमारे नियुक्ति कर दे। 480 योग शिक्षक हैं और 5 हमारे साथ योग कोच हैं जो 4 साल से बेरोजगार हैं और उनको बिल्कुल भी बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार वादे पे वादे झूठ पे झूठ बोल रही है 8 साल से। लेकिन आज तक भी एक भी योग शिक्षक नहीं लगाया है। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप को खुद को ईमानदार बोलते हैं, लेकिन वो नंबर 1 के झूठे मुख्यमंत्री हैं। और उनके साथ माननीय अनिल विज जी हैं जो वो भी नंबर 1 के झूठे हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों पर आप देख सकते हैं कि नीले रंग की निपट्टियाँ और करोड़ों में बजट पर उनके ऊपर वेस्ट की भी किया जाता है। और 1000 व्यायामशालाएं गांव में बनी हुई है। करनाल में 55 व्यायामशालाएं हैं। दाया बजीदा गांव पास में है। नहीं, टीचर नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने खुद बोलते हैं कि वहाँ पर योग शिक्षक काम कर रहे हैं। कैसे काम चल रहा है? नहीं, काम रामपुरों से चल रहा है। शराबियों का ठिकाना बना हुआ है वहाँ पर और पशु घूमते हैं, खंडहर बन चुकी हैं करोड़ों। हम ये चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए ताकि हरियाणा वासियों को भी, जो गांव में नागरिक रहते हैं, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। और हम योग शिक्षक मनाएंगे, सॉरी, हम योग शिक्षक योग दिवस मनाएंगे, लेकिन विरोध करेंगे सरकार की नीतियों का, सरकार का, ताकि सरकार जागे और योगियों को रोजगार दे और जो पैसा लगाए उसको है ना, उसको अच्छे तरह से यूज किया जा सके। मेरा नाम कुलदीप आर्या है, मैं करनाल से हूँ। हरियाणा के योग शिक्षकों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम दिखाना चाहते हैं हरियाणा सरकार पिछले 7 साल से योग के नाम पर झूठी घोषणा करते हैं। जी, ये व्यायामशालाओं का हाल ये है। ये व्यायामशाला हर साल विज्ञापन करती है रोडवेज की बसों के ऊपर। हमने इतना पैसा खर्च किया है, हकीकत में आज एक भी योग वॉलंटियर नहीं है, एक भी योग कोच नहीं है। जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया है, खून पसीने की गाढ़ी कमाई। और हर बार झूठ बोलते हैं। अब की बार 21 जून को झूठ नहीं बोलने देंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भिवानी में विरोध करेंगे। ये बात हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। झूठी घोषणाएं बंद करें और जो घोषणाएं की हैं उन पे अमल करें। इसलिए हम ये सभी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 2014 में योग दिवस शुरू हुआ था, यानी कि पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था, 21 जून 2015 को। और जब 2014 में योग की मीटिंग हुई थी तो 193 देशों ने भाग लिया था और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया। और उसी योग दिवस के ऊपर खट्टर साहब ने घोषणा करी थी कि हम व्यायामशालाएं खोलेंगे 1000 और 1000 योग शिक्षक लगाएंगे। उनमें से जो योग का डिप्लोमा डिग्री किए हुए थे, हम उनमें से 500 आदमी मिले जो क्याउसीआई क्वालिफाइड थे। लेकिन 2016 में 17 में हमें लगाया गया और 18 में ये कह के कि आपका खेल विभाग में लगाया, ये कहकर कि हम चाहते हैं जब तक नियुक्ति नहीं देंगे, हमें पुणे नियुक्ति नहीं देंगे, तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज का है, सदा के लिए लगा दिया, कंटिन्यू लगा दिया है। बलजीत सिंह, करनाल। सर, क्या कहेंगे समर्थन देने पहुंचे योग शिक्षकों का? देखिए, मैं सर्वहित पार्टी की तरफ से योग शिक्षक संघ को जो इनका धरना शुरू हुआ इसमें समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं जसबीर तंवर, प्रदेश अध्यक्ष सर्वहित पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की समझ में भी नहीं आ रही, ये एक नए तरीके का राजनीतिक पाखंड शुरू कर दिया गया। असल में तो शुरू से ही
गाय के नाम पर जो राजनीति हमेशा हुई है, अगर हम जैसा आदमी कहीं गाय के पक्ष में बोल पड़ता है तो लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे, और इन गाय को यहाँ तक कहा है मुझे एक आदमी ने कि गाय कटती थी तब ठीक थी। इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया, गाय से नफरत करने लगे क्योंकि गाय को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। इसी तरह चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों तक रखती है। अब जो योग शिक्षक संघ के लोग हैं, जैसे 480 लोगों को पहले लगाया गया, पहली बात तो मैं एक आदमी से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को कह दिया गया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया गया है और आपको हटा दिया जाएगा। अब हटाया गया तो विरोध क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को से आप कोर्स कराओ, एक व्यक्ति से डिग्री कराओ, एक व्यक्ति का अभ्यास कराओ, जो वो योग शिक्षक बन जाता है वर्षों मेहनत करने के बाद। एक दुनिया भर की रिसर्च है कि व्यक्ति 30 से 35 साल की उम्र तक जो करता है ना, वही कर सकता है सारी जिंदगी। और सरकार 30-35 साल की उम्र में उस आदमी को कहती है कि बस आपकी सेवाएं खत्म, आप घर जाओ। मतलब सरकार, मैं समझता हूं सरकार का काम है कि अपने लोगों के प्रति संवेदनशील रहे और उनको गलत करियर चुनने से भी रोके, लेकिन यहाँ करियर बर्बाद किया जाता है जानबूझकर। इन लोगों के लिए सिर्फ वोट है, चाहे योग शिक्षक हो, चाहे गाय हो, चाहे धर्म हो, चाहे हिंदुत्व हो। और हम इस पाखंड की, राजनीतिक पाखंड की राजनीति का विरोध करते हैं और उस विरोध को दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए, इनका साथ देने के लिए। और योग ये नहीं कि आप पीटीआई और डीपी को 2 दिन की ट्रेनिंग दो, योग सिखा दो। योग एक बृहद विषय है। मतलब मैं कहता हूँ हिंदुत्व और सनातन की बात करें तो उसका आधार योग है, अष्टांग योग है। हम तो मोक्ष की अवधारणा को मानने वाले लोग हैं। योग साधक तो बहुत आगे की प्रक्रिया, और आप 2 दिन की ट्रेनिंग करके नाटक कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, आप मूर्ख बना रहे हो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, योग के नाम पर। हम इस राजनीतिक पाखंड का विरोध करने आए हैं, और हम इसलिए नहीं कि राजनीतिक रूप से समर्थन, ये हमारा विचार है। हम चाहते हैं ऐसे योग शिक्षक हों, बच्चों को योग्य नागरिक बनाएं ताकि एक अच्छा समाज बन सके। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी बहाली की जाए, इनकी सेवा की बहाली की जाए। नहीं तो हम इनके साथ मिलकर, हमने आश्वासन भी दिया है, अभी हम करनाल की टीम के साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो हम हर जिले में जहां भी सहयोग होगा बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। जैसा योग शिक्षक संघ हमारी सहयोग अपेक्षा करेगा, हम वैसा सहयोग इनके साथ करते रहेंगे। एक तरफ तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए जाते हैं स्लोगन को लेकर, करो योग रहो निरोग, लेकिन दरअसल पर सच्चाई कुछ और है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने 2018-19 का एक सर्वे रिपोर्ट निकाली थी हरियाणा सरकार की। 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ध्यान से जानिएगा। 200 करोड़ रुपए पराली न जलाने के नारों पर खर्च किए गए थे, और 13 करोड़ रुपए इरिगेशन सिस्टम पे, नारे लिखवाने पे 200 करोड़ और इरिगेशन की समस्या को दूर करने के लिए 13 करोड़। ये हमेशा नारे, मन संचालन। मैं गीता का समर्थक हूँ, गीता को घर घर पहुंचाना चाहिए, मंत्र श्लोक हमारे लोग सीखे, लेकिन 1700 करोड़ रुपए गीता महोत्सव पे खर्च कर देंगे, लेकिन धर्म का असली स्वरूप कहीं जनाना हो, वहां कुछ नहीं होगा। योग, वही बात है आपकी, करो योग रहो निरोग, नारों पे खर्चा होगा, लेकिन एक व्यक्ति जो असल में प्रैक्टिकल रूप से योग साधना सिखाएगा उस पर कोई काम नहीं। क्योंकि एक चीज जो मैं पीड़ित हूँ इस सरकार से, इन लोगों से, ये सिर्फ वोट के दृष्टिकोण से काम करते हैं। अगर वोट मिले तो योग की जय, वोट मिले तो गाय की जय, वोट मिले तो हिंदुत्व, और 4-5 दिन से अब प्रेशर बना तो लगता है कि हिंदुत्व को भी नकार दो। ये जो राजनीतिक पाखंड है, यही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले कांग्रेस किया करती थी, अब ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसबीर तंवर है। करो योग रहो निरोग के स्लोगन पर करोड़ों से अरबों रुपये खर्च दिया जाता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है, जिसके चलते आज योग शिक्षक अपने जो हक है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। पहले ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ज्ञापन देने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते आज इनको सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर है जो शिक्षक है, उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे, उनको समर्थन देने के लिए। उनका कहना है कि हम किसी पार्टी के नेता के लिए नहीं, हम तो योग शिक्षक दिल से है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके चलते आज हम उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ और भी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से योग के, हरियाणा के योग सहायक व योग कोच द्वारा जो 13 जून से करनाल में अनिश्चितकाल धरने पर इनका अनशन है वो लगा दिया गया है। काली पट्टी बांधकर वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जरूर है, उसका ये विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसको मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि सरकार की नीतियों के खिलाफ ये पहले दिन से ही विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और आज उसको लेकर सड़कों पर बैठे हुए तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज शिक्षकों के बीच में पहुंचे हैं, लगता है कोई सुनवाई? देखो, जहाँ तक मैं सरकार को जानता हूँ और जहाँ तक मैं इनकी योजना को जानता हूँ,
और जो ये खेल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चल रहा है, इसमें मैं एक बात समझ सकता हूँ कि जब 1 साल से ज़्यादा समय तक किसान बैठे रहे लाखों की संख्या में, उनकी सुनवाई सुनने में उनको 380 दिन के करीब लग गए, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ करके ये सुनवाई कर लेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार का एक ही एजेंडा है कि ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं ये सारे के सारे बिकने चाहिए, ये सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो निकलने चाहिए। बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के अंदर भर्ती आउटसोर्सिंग के थ्रू हो, ठेकेदार के थ्रू हो। उसका कारण क्या है कि जब आपके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए आपका ये मोबाइल है, ये मोबाइल के आप मालिक हो, आप लेकर के आए इसे 10,000 रुपये में, 20,000 में। मैंने बोला भाई मुझे ये मोबाइल चाहिए, आप इसको बोलते हो भाई मैं तो 50,000 रुपये लूँगा। 50 क्यों कर ले होगा भाई, मेरी चीज़ मैं कितने की दूँ? यो काम है जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में चीज़ चली जाएगी। अगर कोई डिपार्टमेंट सरकारी रहेगा तो सरकारी का मतलब पब्लिक का, यानी मैं पब्लिक के नौकर को जाके बोल सकता हूँ कि तुम मेरा नौकर है, अंबानी का नौकर नहीं है, अडानी का नौकर नहीं है। तो मेरे काम करने के लिए मैं अपने नौकर को बोलूँगा, क्योंकि मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है। इसलिए सरकार क्या करती है, और आपने पहले देखा होगा, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर्स हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, एक दिन की हड़ताल में सरकार के पैर जो है वो पैरों तले की जमीन खिसक जाती थी और सांस फूल जाती थी। तो इन्होंने धीरे 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 पहले तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या किया कि यूनियन बना दी, गणी उनको तोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो नई जो रिटायरमेंट के बाद में नई भर्तियां नहीं करी, और नई भर्तियां ना करके उसके बाद आउटसोर्सिंग पे चालू कर दिया। तो ये जो आउटसोर्सिंग का खेल है ना, ये केवल ये बताने के लिए है कि अब तुम्हारा मालिक वो ठेकेदार है और अब तुम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, तो तुम सरकार में नहीं जाओगे। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि जो जमींदार गांव में बैठा है, जो आरक्षण वाला साथी जो गांव में बैठा है, जो गांव का और पढ़ा लिखा तबका बैठा, जिन्हें अपने बालक पढ़ाई लिखाए हैं, उनके लिए नौकरियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये योग शिक्षक योग के नाम पे, प्रचार के नाम पे बाबा रामदेव करोड़ों अरबों रुपए कमा गया, उसको जमीनें दे रहे हैं करोड़ों रुपए की। इधर से सरकारों ने इसके नाम पे प्रचार कर लिया अपने खास प्रोपेगेंडा का, और उस प्रोपेगेंडा के बावजूद भी इन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रहे, ना इनको कोई आश्वासन, ना इनके लिए कोई भविष्य सुरक्षित। ये चीज़ सरासर गलत भी है, और ये मालूम है कि आज अगर योग शिक्षकों को जीतना है, अगर ये लड़ाई जीतनी है, सरकार को झुकाना है, तो उसका एक ही तरीका है, एक तो गांव-गांव जा करके जो पब्लिक है उसका समर्थन हासिल करें, उन लोगों को अपने साथ बुलाएं, बैठे। जनता सरकार मोर्चा इस बात का पूरा समर्थन करता है कि जब आपकी जनसंख्या नियमित रूप से बढ़नी है, जब आपके लोग आपके पास रहने हैं और उनको सेवाओं की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तो कोई भी भर्ती ठेके पर क्यों हो, कोई भी भर्ती आउटसोर्सिंग पे क्यों हो, कोई भी प्राइवेटाइजेशन क्यों हो, सरकारी रहे। अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है या उससे वो डिपार्टमेंट संभलता नहीं है, तो उसको परफॉर्मेंस बेस कर सकते हो, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी नियुक्ति, उसको रखना या उसको बाहर निकालना कर सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी तय करके काम करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कौन सा एलियन थोड़ी आता है संभालने के लिए, वहाँ भी तो इंसान ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि केवल जिम्मेदारी तय हो जाए तो आपका डिपार्टमेंट सही चलने लग जाएगा। तो आउटसोर्सिंग की प्रथा बंद करके योग शिक्षकों को नियमित रूप से भर्ती करना ही चाहिए, और अगर ये लोग इकट्ठे होकर के जनता के अंदर उतर गए तो इनको फिर ये वापस भर्ती करनी ही पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें जो सोचने की जो गंभीर बात है, ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी केवल इन सीएम तक पीएम तक का झगड़ा नहीं है। ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी बाकायदा 35 साल पहले बनी थी, जब गैट एग्रीमेंट था, WTO एग्रीमेंट था। तो ये केवल और केवल योग शिक्षकों के साथ ही समस्या नहीं है, ये समस्या हर वर्ग के साथ है। WTO के अंदर स्पेशली ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी लाई गई थी ताकि सरकारों का वजन कम करके और इनको प्राइवेट कर दिया जाए। तो ये जो चोट है ये WTO तक करनी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक तक करनी पड़ेगी, यानी UN तक करनी पड़ेगी। इन योद्धाओं को जो पीछे बैठे हैं योग शिक्षक, इनको यहाँ विरोध के साथ साथ उस तक चोट मारनी पड़ेगी जहाँ से ये शुरू होता है। तो ये जड़ पे चोट की जरूरत है, इसीलिए इनको आगे आना पड़ेगा। नमस्ते इस चैनल को देखने वाले सभी देशवासियों को। ये सरकार दुर्भाग्य है इस देश का, जब से ये सरकार आई है इसने युवाओं के कमर में कील ठोकने का ही काम किया है। युवाओं ने इस सरकार को यहाँ इसलिए बुलाया था कि देश का विकास होगा, हरियाणा का विकास होगा। यहाँ के जो हरियाणा के युवा हैं, जो सशक्त युवा हैं, वो आगे बढ़ेंगे, उनका
वो रोजगार पाएंगे। लेकिन रोजगार देने की बजाय इन्होंने छीनने का काम किया है। इन्होंने व्यायामशालाओं के नाम से, व्यायामशालाएं जो 700 खोली थी उनमें आज बांग लगी हुई है, उनमें लोग शराब पीते हैं। जो बेरोजगार युवा हैं वो खेलने कूदने की बजाय उस व्यायामशाला में रात को बैठकर शराब खेलते पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कुर्डियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। 700 व्यायामशालाएं इन्होंने 2018 में खोली थी। वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है, जिससे युवा वहाँ पर शिक्षकों के अंडर में रहकर आगे बढ़ेंगे, योगा अभ्यास आदि करेंगे। लेकिन इन लोगों ने, इस सरकार ने उन शिक्षकों को हटाकर 2018 में इनको दिशा भ्रमित किया है। 2018 में सीएम साहब 5 मई को अपने जन्मदिन पर पुण्य के नाम पर घोषणा करते हैं कि मैं 355 व्यायामशालाएं और खोलूंगा और आप लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन एक भी शिक्षक इन्होंने भर्ती नहीं किया और उसका खामियाजा ये आज सड़कों पर है। दिल्ली में जाकर ये ऐलान करता है कि मैंने हरियाणा में 1000 शिक्षकों को भर्ती किया हुआ है। लेकिन ये लोग वास्तविकता बताने के लिए सड़कों पर आए हैं कि ये लोग योग दिवस मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जितना ये योग दिवस मनाने पर खर्चा करेंगे, इतने में तो ये जितने शिक्षक हैं उनको 35 साल तक सैलरी दे सकते हैं। लेकिन ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये सरकार पागल हो चुकी है। ये बेरोजगार करना चाहती है पूरे देश को और षड्यंत्र के तहत इन युवाओं को शराब पिलाने में, जुआ खेलने में मजबूर करेगी और इन युवाओं को दिशा भ्रमित करके इनको सड़कों पर लाकर आपस में भिड़ाकर, जातिवाद में, धर्म के नाम पर भिड़ाकर अपना वोट बैंक बनाने का काम ये सरकार कर रही है। वही बात होगी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए युवा, मरता रहे प्रदेश, ये देश भ्रमित होता रहे। लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है, ना युवाओं की, ना इन जो ये शिक्षक हैं। अरे योग के नाम से पूरी दुनिया में भारत प्रसिद्ध है। योग के नाम से भारत देश पूरे संसार में एक पहचान है योग के नाम से। लेकिन ये लोग केवल योग दिवस मनाना जानते हैं। लेकिन योग शिक्षकों को, जिनको ट्रेनिंग देकर, इनसे पैसे लेकर तैयार किया, लेकिन इनको रोजगार देने का काम ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इनके साथ हैं। सर्वहित पार्टी एक एक कदम पर इनके साथ खड़ी है, सरकार का घेराव करेगी। प्रदेश स्तर पर ये जो योग दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको योग दिवस ऐसा मनाएंगे, खट्टर को सड़क पे लोम विलोम कराने के लिए मजबूर कर देंगे, इनको सड़कों पर बुलाने के लिए मजबूर कर देंगे। इनको शिक्षकों को आश्वासन देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा।